एवरीवन वेलकम टू स्किल वेदा। अब स्टार्ट हो रहा है क्लास 12 का टाइपोग्राफी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का PYQ सीरीज़ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने उठाया 2024 के मेन एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम दोनों। तो अब मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चंस वो आ चुके हैं एग्जाम में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, विच सॉफ्टवेयर इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP के लिए यानी कि डेस्कटॉप में पब्लिश करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। आंसर क्या है, अडोबे इन डिज़ाइन, कोरल ड्रॉ एंड MS पब्लिशर। MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। ये तीन सॉफ्टवेयर जो हैं वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ टाइप फेस। टाइप फेस क्या होता है, टाइप फेस सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें कंसिस्टेंट डिज़ाइन होता है जो कि एस्थेटिक एंड रीडेबिलिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि डॉक्यूमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से रीड हो सके और दिखने में भी ज़्यादा बेहतर लगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज DPI स्टैंड फॉर इन प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में DPI का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डॉट्स पर इंच। इससे हमें रेजोल्यूशन क्वालिटी समझ में आती है प्रिंटेड इमेजेस की। तो जो भी इमेजेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना फोटोज़, उसकी रेजोल्यूशन क्वालिटी के लिए हम DPI का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। अगर आपको MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करना है तो क्या करोगे, Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जो आया था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द जस्टिफाई अलाइनमेंट इन वर्ड प्रोसेसिंग। जस्टिफाई से क्या होता है, इट एंश्योर दैट टेक्स्ट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द पेज फॉर अ नीट अपीयरेंस। मतलब अगर आप चाहते हो कि पेज जो है उसका अपीयरेंस नीट हो, उसके लिए अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो टेक्स्ट है वो इवनली मतलब बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिफाइन लीडिंग इन टाइपोग्राफी। लीडिंग का मतलब होता है वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के बीच में जो वर्टिकल स्पेसिंग है वो लीडिंग कहलाता है, जिससे रीडेबिलिटी एंड डिज़ाइन इफेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कलर मॉडल इज़ यूज्ड इन प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में कौन सा कलर मॉडल यूज़ होता है, CMYK, सायन कलर, मेजेंटा कलर, येलो कलर और ब्लैक कलर। ये स्टैंडर्ड कलर मॉडल है प्रिंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, what is the role of kerning in typography? Kerning refers to the adjustment of space between individual characters to improve visual consistency. Visual consistency मतलब देखने में ज़्यादा रीडेबल हो, ज़्यादा एस्थेटिक हो, उसके लिए स्पेस एडजस्टमेंट के लिए हम kerning को इस्तेमाल करते हैं। kerning, KERNING। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट इज़ वर्ड रैप इन MS वर्ड। MS वर्ड में वर्ड रैप क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को मूव करता है टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट रिक्वायरिंग द यूज़र टू प्रेस एंटर। मतलब यूज़र को एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे चला जाएगा अगर आप वर्ड रैप का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर अंडू। सब जानते होंगे, Ctrl+Z। अब देखो सेक्शन B सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंस ऑफ DTP इन द मॉडर्न एरा। DTP का क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज़ एसेंशियल इन द मॉडर्न एरा। ये एसेंशियल है बिकॉज इट एनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाहते हो तो आपको DTP करना पड़ेगा। ब्रोशर, पोस्टर, एड्स वगैरह बनाना चाहते हो तो DTP आपको आना चाहिए। इससे क्या होता है, इट प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर फॉन्ट, इमेजेस एंड लेआउट, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। जब हमें DTP आता है तो हमारे फॉन्ट्स पे हमारा कंट्रोल रहता है, इमेजेस पे कंट्रोल रहता है और हमारा कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट्स के बीच में अंतर क्या होता है, जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं उसमें छोटे स्ट्रोक्स होते हैं, छोटे एक्सटेंशंस होते हैं एट द एंड्स ऑफ लेटर, और जो सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं उसमें ये एक्सटेंशंस नहीं पाए जाते। सेरिफ फॉन्ट्स जो होता है वो प्रिंटेड मटेरियल के लिए होता है और सैंस सेरिफ जो होता है वो डिजिटल कंटेंट के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, जो पिक्सल से बने होते हैं, जैसे कि JPEG हो गया, PNG हो गया, और ये क्वालिटी खो देते हैं जब इनका रीसाइजिंग होती है, मतलब साइज़ इनका आप चेंज करोगे। लेकिन वेक्टर ग्राफिक जो होते हैं वो पाथ से बने होते हैं और वो स्केलिंग उसकी इनफाइनाइट हो सकती है, रेजोल्यूशन उसमें ख़राब नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है SVG या AI की फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। एक अच्छे डॉक्यूमेंट का जो डिज़ाइन है उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला है प्रॉपर फॉन्ट सिलेक्शन, सही से फॉन्ट को सिलेक्ट करो। बैलेंस्ड वाइट स्पेस, जो वाइट स्पेस है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अलाइनमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए। कलर्स जो है वो सही से यूज़ होने चाहिए। रीडेबिलिटी होनी चाहिए और लेजिबिलिटी मतलब पढ़ने के लिए वो योग्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ डज MS वर्ड हेल्प इन फॉर्मेटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। MS वर्ड से आप डॉक्यूमेंट्स कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। MS वर्ड से क्या होता है, स्टाइल एंड थीम जो है वो कर सकते हो चेंज। हेडर फुटर यानी कि जो टॉप पे और जो डॉक्यूमेंट के एंड में उसे कस्टमाइज कर सकते हो। पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हो। टेबल चार्ट ऐड कर सकते हो और ऑटोमेटिक स्पेल चेक कर सकते हो, ग्रामर चेक भी कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिफाइन पेजिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। पेजिनेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ नंबरिंग पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट। जब हम डॉक्यूमेंट पे पेजेस पे नंबर डालते हैं, इससे इजी नेविगेशन होता है, आप एक पेज से दूसरे पेज आसानी से जा सकते हो, प्रेजेंटेशन को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो और किताबों और रिपोर्ट्स को प्रोफेशनल अपीयरेंस दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मार्जिन्स इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर रहे हो तो मार्जिन का क्या काम है? मार्जिन का काम है कि वो स्पेस को डिफाइन करेगा कंटेंट के बीच में और पेज के एज में। प्रॉपर मार्जिन अगर लगे हैं पेज में तो रीडेबिलिटी अच्छी होती है, लेआउट बैलेंस बढ़िया होता है और एस्थेटिक अपील भी आती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मास्टर पेजेस इन पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। जो मास्टर पेज होता है ना, उससे डिज़ाइनर को क्या मिलता है? इट हेल्प्स हिम टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म लेआउट अक्रॉस मल्टीपल पेजेस इन सॉफ्टवेयर लाइक अडोबी InDesign। इससे कंसिस्टेंट हेडर होते हैं, कंसिस्टेंट फुटर होते हैं, कंसिस्टेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स आते हैं थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइट स्पेस इन टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में वाइट स्पेस का क्या इंपॉर्टेंस है? वाइट स्पेस से क्या होता है? रीडेबिलिटी इंप्रूव होती है, डिज़ाइन एनहांस होता है, जिससे कि क्लटर जो है आपका रिड्यूस हो जाता है, और इट गाइड द रीडर्स आई टू द की कंटेंट एरियाज। जब वाइट स्पेस सही तरीके से होगा ना, तो आप सही कंटेंट एरिया पे नेविगेट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टाइपोग्राफी इन ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड की पहचान में टाइपोग्राफी का क्या इम्पैक्ट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो फॉन्ट चॉइस है ना, वो अफेक्ट करती है हमारे परसेप्शन की, प्रोफेशनलिज्म की, ट्रस्टवर्दीनेस की और यूनिकनेस ऑफ अ ब्रांड। जैसे मेरा भी यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, तो इसमें आपको कुछ प्रोफेशनलिज्म, ट्रस्टवर्दीनेस धीरे धीरे बिल्ड हो रही होगी, क्योंकि जो वीडियोज़ मैं बना रही हूँ वो कंसिस्टेंट स्टाइल से बना रही हूँ, कंसिस्टेंट लेआउट से बना रही हूँ, और फॉन्ट साइज़ भी मैं यूनिफॉर्म रख रही हूँ। तो बेसिकली मैं भी कुछ तरीके की टाइपोग्राफी फॉलो कर रही हूँ, तो इससे मेरी ब्रांड आइडेंटिटी बन रही है। उसी प्रकार से टाइपोग्राफी करने से जो है किसी भी ब्रांड की अपनी एक पहचान बनती है, जिससे कि लोग, जो व्यूअर्स है, ऑडियंस है, वो पहचान पाती है कि अच्छा ये इस ब्रांड का मटेरियल है। आई होप आपको ये PYQ सीरीज़ बहुत अच्छी लगी है, और टाइपोग्राफी में आप अब अच्छा स्कोर करने वाले हो, तो उसके लिए आपको किताबें उठानी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा, और मेरी जो वीडियोज़ है इसकी मदद से आपको अपनी सक्सेस को जो है अब उसके टूवर्ड्स जाना हो। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे, जो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने ऐड किए हैं। सबसे पहले देखो, व्हाट इज़ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेंबरिंग व्हाट इज़ बीइंग सेड। तो ये प्रोसेस है एक्टिव लिसनिंग की 5 स्टेजेस है, जो मैंने आपको बहुत बार समझाई हैं, और आपको आई होप कि आती भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन PPT। PPT का क्या मतलब होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर से आप जो है इस PPT को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो पेपर में आया, व्हाट इज़ अ स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है? इट इज़ अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इन इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑपरेशंस, ऑफन फोकस्ड ऑन इनोवेशन एंड ग्रोथ। स्टार्टअप एक नया एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होता है जो कि ऑपरेशंस में नया आया है, और जो इनोवेशन और ग्रोथ पे फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, NEP 2020 की फुल फॉर्म बता दो। NEP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। व्हाट डज SP स्टैंड फॉर इन मैन्युस्क्रिप्ट प्रूफ रीडिंग। जो सिंबल है ना, वो एक बार रट के जाना। SP का मतलब स्पेलिंग होता है, जिससे कि इंडिकेट होता है कि मैन्युस्क्रिप्ट में कोई गलती है। अगला देखो, सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रूफ रीडिंग इन टाइपोग्राफी। प्रूफ रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है? टाइपोग्राफी में प्रूफ रीडिंग का ये इंपॉर्टेंस होता है कि टेक्स्ट जो है ना, उसमें कोई एरर नहीं मिलेगा, गलती नहीं मिलेगी, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होगा, रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी बिफोर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग। प्रूफ रीडिंग से ये भी फ़ायदा होता है कि स्पेलिंग चेक हो जाती है, पंक्चुएशन चेक हो जाती है, फॉर्मेटिंग चेक हो जाती है, और लेआउट कंसिस्टेंसी भी चेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या क्या होता है? पहला, क्लैरिटी, कंसाइसनेस, फॉर्मेलिटी, एक्यूरेसी एंड पोलाइटनेस। क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज होगी, कंसाइसनेस होगा, फॉर्मेलिटी होगी, एक्यूरेसी होगी, और पोलाइटनेस भी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन अ रो एंड कॉलम इन एक्सेल। रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल चलती है, आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स। कॉलम क्या होता है? जो वर्टिकल चलते हैं, आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स ABCD एटसेट्रा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स के एडवांटेजेस है 24/7 अवेलेबिलिटी, मतलब कोई दिन रात का सीन नहीं है। वाइडर मार्केट रीच है, बहुत ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट है, सस्ता पड़ता है। कन्वीनियंट पेमेंट मेथड्स है, आप कैसे भी पे कर सकते हो, क्रेडिट, डेबिट, COD वटेवर। फास्टर ट्रांजैक्शन से टाइम भी कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट अ PPT बनाने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। द फर्स्ट इज ओपन MS पावर पॉइंट। सबसे पहले MS पावर पॉइंट को खोल लो, स्लाइड लेआउट को सिलेक्ट कर लो, कंटेंट को ऐड कर दो, टेक्स्ट ऐड करना है, इमेजेस ऐड करने, एनिमेशन ऐड करने, स्लाइड को फॉर्मेट कर दो, और स्लाइड शो को सेव और प्रेजेंट कर दो। ये हो गए स्टेप्स। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है, और अभी जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो 2024 के मेन एंड कंपार्टमेंट वाले हैं टाइपो के स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ के जाना, और साथ ही अपनी तैयारी को बिल्कुल A1 रखो। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट से मेरे से बात करो, और आगे भी मैं इस टाइपोग्राफी के PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, और पिछले जो प्रीवियस ईयर वाले 2023 के हैं, 2022 के हैं, वो भी आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। लेकिन आपको उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन स्किल वेदा। I wish you all the best for your boards 2025 and have a good day.